सर लव ट्रायंगल के अलावा क्या फाइनेंशियल एंगल भी है इसमें? पहला सवाल, क्योंकि राजा का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था जिस पर डील हो रही थी मध्य प्रदेश इंदौर में, और वहाँ पर राज को कौन और ऐसा जो सपोर्ट कर रहा था? दो लड़के कौन? क्योंकि बनारस की लड़की दो लड़कों का जिक्र किया है। See, like I said, immediately which comes to the fore is this love triangle. Investigation has just started. We will explore more into this. If there are other angles, if there's a financial angle, if somebody was to gain from Raja's death, like you said, if Raja was going to bag a contract, we will verify all these. In fact, right now as we are speaking, my team is there in Indore. They have gone to the flat of the flat where Sonam was kept. They've conducted search out there. The flat is empty, and but they will be camping in Indore for actually questioning a lot of things. लेकर जाएंगे सर? No. Can you tell us at any time Raja was surprised to see the presence of these three, or are the three known to him? No, Raja is not known. These three were not known to Raja. In fact, once they made friends, and since the plan was known to Sonam and these three people, so when they said that they'll go to Dauki, Raja automatically made friends with them, because they're from. They had said that they're going to MP, also to Dauki, and so they made plans together that from here they'd go to Dauki. Established contact from here. Yes. Yes. सर सोनम की फैमिली को भी is there any chance that the Bandhana Kalita case was known to them because the body was dumped here earlier also? Because that story also went viral all over the country. So did they know about that story? Not to our knowledge, and they've never visited this place. They have not heard about this place before also. According to them, it's by chance. But we will explore that, like I said, whether they've come here before. And if they've come here before, then they'd be familiar with the place. सर सोनम की फैमिली को भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने बोला है किसी को? See, our team is there. They will do some questioning out there. They will find out what is the background, and a lot of any other angle. They'll be doing the questioning out there. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. In fact, you have any questions for in charge SIT also? मेघालय पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर देखने को मिले राजा रघुवंशी हत्याकांड में, जहां बताया जा रहा है कि आज सीन रिक्रिएशन हुआ और ऐसे में मौसम खराब होने की वजह से उन्हें जांच में दिक्कत जरूर आई। इस दौरान पुलिस ने ये जानकारी दी कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि विशाल ने सबसे पहले हिट किया, जो हथियार बरामद किया गया है उस हथियार से राजा रघुवंशी को हिट किया, और इस दौरान वहां पर अन्य दो साथी भी अगल बगल खड़े हुए थे, आकाश और आनंद। साथ ही साथ विशाल की तरफ से सबसे पहले हिट किया गया है, और उसके बाद इन तीनों ने ही मिलके बॉडी डंप करने का काम किया। और जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब सोनम वही थी। तो देखिए, बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। विशाल ने राजा पर पहला वार किया, पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया। तीनों आरोपियों ने राजा का शव खाई में फेंका। मेघालय पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि कल हम लोग फिर घटनास्थल पर जाएंगे। राजा के सिर में 2 जख्म मिले हैं। मौसम खराब होने से जांच में दिक्कत की बात भी यहाँ पर पुलिस कहती हुई नजर आई है। बताया उन्होंने कि विशाल ने राजा पर पहला हमला किया। हमले के वक्त सोनम वहीं पर खड़ी थी। तीनों आरोपियों ने मिलकर बॉडी को फेंका। शुरुआती जांच में लव ट्रायंगल की बात निकलकर सामने आई। राज सोची समझी साजिश के तहत मौका वारदात में नहीं पहुंचा। राज शिलोंग आता तो संदेह बढ़ जाता। इसके अलावा राजा की हत्या से किसे फायदा, इसकी भी जांच की बात पुलिस कहती हुई नजर आ रही है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ होगी। तो मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस दौरान सोनम वहीं पर खड़ी हुई थी। हालांकि उसने किसी भी तरह से वार नहीं किया, वो चिल्ला रही थी और दूर हो गई थी। एक तरह से माना जाए तो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो भी इससे डर गई है। हालांकि विशाल ने पहला वार किया।
ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और उसके बाद जो तीनों साथी थे, तीनों आरोपी, उन्होंने मिलकर बॉडी को खाई में फेंका, बॉडी को डंप किया। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की मौत जब पहला वार किया गया हथियार से, उसी से हुई है और ऐसे में अब आगे की जांच की यहां पर बात लगातार की जा रही है। See, the timing is it's a matter which is under investigation. We will not be able to reveal right. If I ask you what was starting revelation in today's crime recreation scene, was there something that has come out new? Of course, we got to know that another machete, another weapon was there. What more new could you find from this recreation case? See, the thing that we found was the machete, the new one. Yeah, but all the rest, like we've recreated the crime scene from Molakiat up till here, those were revealed in the interrogation. When were Raja and the three assailants first met? And befriended them? It was like Sir had already mentioned that it was on the way from Nongriat to Molakiat. Sir, exactly the new machete was found. No, that is being searched. Being searched. Any particular Right here only. तीनों आरोपी थे, उनकी क्या रास्ते में ही दोस्ती हो गई थी राजा के साथ जिस तरीके से? Yes, like it has been mentioned, because they met halfway between Nongriat and Molakiat, so they were telling that they're going to Dauki, and they're from the same place, Indore. So that's how they befriended. See, that thing we will not reveal right now, because it's a matter which is under investigation. Yeah. तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार हमने डिटेल दिखाई और फिर वहीं जहां क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है वहां से हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो में है। ये है पार्किंग लॉट फॉल्स, ये वे साउडांग फॉल्स का पार्किंग लॉट है। ये है ग्राउंड जीरो जहाँ पे की सेंसेशनल जो राजा रघुवंशी मर्डर केस हुआ था, उसका जो मर्डर हुआ था यहीं पे हुआ था। आप देख सकते हैं वहाँ पे अब क्राइम सीन रिक्रिएशन हो रहा है, जहाँ पे की जो आरोपी हैं, सभी आरोपी जो है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी तीनों को वहाँ पे लाया गया है और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। उनको पूछा जा रहा है कि कहाँ से फेंका था आपने, यहाँ पे कहाँ पे मारा था और इसके बाद आपने कहाँ पे बॉडी फेंकी थी। जो आप देख सकते हैं वहाँ पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, मीडिया को इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ घंटे पहले ये जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है ये चालू हुआ, जबकि इनको लेके गए थे जो नोंगरियाट गांव के आगे जो पार्किंग लॉट है नोंगरियाट गांव के ऊपर मौलिया घाट, वहाँ से क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि बहुत सारे वीडियोस भी निकले हैं सोशल मीडिया में जहाँ पे कि सोनम और राजा को ट्रैक करते हुए आते देखा जाता है और इसके बाद ये तीनों भी ट्रैक करते हुए आते हैं और टूरिस्ट गाइड ने भी इनके बारे में कहा था। मगर मौलिया घाट से ये लोग 5 लोग राजा को लेके एक साथ थे और ये यहीं आए थे। क्या बात हुई थी, किस तरह से राजा को कन्विंस किया गया था यहाँ पे आने के लिए। और ये जो इलाका है, ये जो पार्किंग लॉट है, ये पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है और क्योंकि ये आइसोलेटेड इलाका है इसलिए यहाँ पे उनको मौका मिल गया और यहाँ पे ही राजा के ऊपर प्रहार किया गया। तो ये जो क्राइम सीन रिक्रिएशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे अब ये कोशिश जारी है कि ये किस तरह से हुआ, जो उनके स्टेटमेंट्स दिए गए उनके साथ इसको मैच किया जा रहा है और सोनम रघुवंशी का क्या रोल था जो अटैक में राजा रघुवंशी के ऊपर, उसको भी यहाँ पे फिर से कोरेबोरेट किया जा रहा है। क्योंकि कल कोर्ट में पेश करेंगे ये 5 जो अभियुक्त है उनको, और इसके पहले ये क्राइम सीन रिक्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया।